हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारी आज की कहानी है अनाथ। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। जौनपुर गांव में सविता अपनी बेटी आर्या के साथ रहती थी। सविता के पति का देहांत हो चुका था। सविता गांव के जमींदार के घर ही काम कर कर अपने घर का खर्च चलाती थी। वह आर्या को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वह बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन सविता ने आर्या से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। आर्या बाहर खेल रही थी। आर्या ने कहा, माँ आज आप काम पर मत जाओ, मेरे साथ घर पर रहो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। सविता बोली, बेटी काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना भी तो है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी तब मैं घर पर रहा करूँगी। यह कहकर सविता काम पर चली गई और आर्या खेल में लग गई। दोपहर के समय आर्या घर में सो रही थी। तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। आर्या ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में रहने वाले राघव काका खड़े थे। उन्होंने आर्या से कहा कि बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? आर्या ने कहा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप यह क्यों पूछ रहे हैं? तब राघव काका ने बताया, बेटी तेरी माँ सफाई कर रही थी, तभी वह गिर गई और अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर आर्या के होश उड़ गए। वह रोने लगी। राघव काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने के लिए भेजा। सविता के भाई रोशन ने आकर सविता का अंतिम संस्कार किया। उसकी पत्नी ने आर्या को संभाला। अगले दिन राघव काका और गांव के जमींदार आर्या के घर आए। उन्होंने रोशन से बात की। जमींदार ने रोशन से कहा, रोशन जी यह बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल अब आपको ही करनी होगी। सविता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ था, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। यह कहकर जमींदार ने उन रुपयों को रोशन को दे दिए। रोशन उन पैसों को लेकर बोला, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूंगा, आप चिंता ना करें। अगले दिन रोशन अपनी पत्नी कुमुद और आर्या को साथ लेकर अपने घर आ गया, लेकिन आर्या का वहां मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती थी। एक दिन कुमुद ने कहा, आर्या जो होना था वह हो गया, अब उसे भूल जाओ और घर के कामों में मेरी मदद किया करो। आर्या ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन आर्या ने अपने मामा से कहा, मामा मैं स्कूल कब जाऊंगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। रोशन यह सुनकर गुस्से में बोला, हाँ हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए, जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। रोशन और कुमुद आर्या के पैसे हड़प कर चुके थे। वे अब आर्या से पीछा छुड़ाना चाहते थे। कुमुद आर्या से घर के सारे काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। आर्या मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई थी। वह अकेले में रोती रहती थी। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चली गई। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन रास्ता न पता होने के कारण चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। आर्या सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बुढ़िया माँ आई। उन्होंने आर्या से पूछा कि क्या हुआ बेटी? तब आर्या ने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। तब बुढ़िया माई ने कहा, मैं भीख मांगकर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास में ही मेरी छोटी सी झोपड़ी में वहीं रह लेना। अगले दिन से आर्या बुढ़िया माई के साथ भीख मांगने लगी। उसे यह काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में यह काम करना पड़ता था। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वह अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम्हें क्या परेशानी है? तब आर्या ने कहा, डॉक्टर अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। यह सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? आर्या ने उन्हें सारी बात बता दी। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से आर्या के बारे में बात की। उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने आर्या को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। आर्या बड़ी हो गई। एक दिन वह घर पहुंची तो उसने कहा, मम्मी पापा आप लोग कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने आर्या से पूछा, क्या बात है बेटी,
तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। आर्या ने उनके पैर छुए और कहा, माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई। यह आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारन को अपनी बेटी बना लिया। यह कहकर आर्या रोने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी, तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया है। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। यह कहकर उन्होंने आर्या को गले से लगा लिया। अगले दिन से आर्या डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी ने आर्या की शादी करवा दी। आर्या का पति भी एक डॉक्टर था। इस तरह आर्या ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। कहते हैं ना कि लगन और मेहनत यदि सच्ची हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।